अनुराग भदौरिया, घाव करे गंभीर, लेकिन लंदन में जाकर नहीं, अनुराग भदौरिया की बारी। लंदन में जाके राहुल गांधी कह रहे हैं अल्पसंख्यक खतरे में है भारत के अंदर। देश में रह के आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। एक बात बताइए, ये घाव करे गंभीर, आप मुझे बताइए कि देश के बारे में देश के बाहर जाके ये बोलना जायज है? देखिए, घाव गंभीर कैसे होते हैं? घाव गंभीर होते हैं लेकिन दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, हम अंदर ही अंदर रोते भी रहते हैं। मैं सुबह सुबह आज पेट्रोल पंप पे गया, मैंने सोचा बड़ी जश्न मनाया जा रहा है, पूर्वांचल जीत गए हैं, चारों तरफ फूल बारिश हो रही है, हम भी खुश हैं, भाई बीजेपी जीती है, जनता ने वोट दिया है। पेट्रोल पंप पे गए, भैया सस्ती मिल जाएगा पेट्रोल, पेट्रोल वाले ने पैसा मांग लिया पूरा मुझसे। किस बात की खुशी मनाए बता दीजिए? फ्री में मिल जाए पेट्रोल? नहीं, मेरी फ्री में क्यों भाई, आप कम से कम सस्ता तो कीजिए। जो आपने हफ्ता तो नहीं मांगा ना पेट्रोल, मेरी बात आप सस्ता तो कीजिए, कम से कम ये तो बोल देते हैं कि भैया रोजगार भी बढ़ेगा, पेट्रोल भी सस्ती होगी। सुन लीजिए मेरी बात, मैं अरे बोलने दीजिए, मैं नहीं बोला किसी के बीच में। कमाल है भाई इस देश में, आप सत्ता तो आपको जनता दे रही है, लेकिन आप जनता को क्या दे रहे हो? तकलीफ। आपको दर्द नहीं होता अंदर? मैंने जो सवाल पूछा, अनुराग जी, वोट दे रही है जनता, आपको सत्ता दे रही है, बदले में आप दर्द दे रहे हो। सवाल पे भी कर लीजिए अनुराग भाई, तो होना चाहिए। अनुराग जी, नजर इनायत अब मेरे सवाल पे भी कर लीजिए। उस पे भी आ रहा हूं। जहां तक आप बर्क साहब की आपने बात बोली, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो आप ये बुलडोजर चलाते हैं, अरे अपराधी सरेआम गोली बारूद चला रहे हैं रोड पे, तो सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है उन पर। बोलने तो दो, सरेआम बुलडोजर भी चल रहा है, तो बोलने तो दो ना। सरेआम बम चला रहे हैं, बम गोली चला रहे हैं, ऐसे गोली। और आपने देखा होगा पुलिस वालों को गोली मार दे रहे हैं, और गोली मारते समय देखा होगा आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे मार रहे हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोली मार दी, अपने चले जा रहे हैं टहलते हुए, माने जैसे कहीं घूम रहे हो। क्या है ये? उत्तर प्रदेश है क्या है भाई? उत्तर प्रदेश है। नाम बोलिए बम चलाने वाले का। मेरी बात सुनिए, नाम तो बोलिए। आप जो भी नाम, सुन लीजिए मेरी बात। अभी नाम नहीं बोलेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में, आपने उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए बात करने दीजिए, टोकिए मत, जो नहीं एक बार टोकिए मत। आप अपराधियों को सजा दीजिए, अपराधियों को जेल में डालिए, लेकिन अपराधियों को सजा पहले दे दीजिए जिससे हमारे लोग मारे ना। ठीक है, नाम बोलिए। सुनिए, किसको कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, जिसकी बात सुन लीजिए, अतीक अहमद के गुर्गों ने मारा, और उसी अतीक अहमद के लोगों को, उसी अतीक अहमद के लोगों को मारा गया। अब बोलने तो दो यार, बोलने दो पूरा। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे देखो यार सेंटेंस, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, हिंदुस्तान में जो कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आप गलती करोगे, सुनिए, आज गलती करोगे तो आपको कानून सजा देगी, लेकिन अगर आप पहले ही सजा दे दो जो बदमाश हैं, तो कम से कम निर्दोष तो नहीं मारे जाए। मुझे समझ नहीं आया कि क्या गलती थी जो मारा गया। शफीकुर रहमान बर्क जिनके बुलडोजर चल रहा है उस पे नाराज हो रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने क्या बोला? बिल्कुल उन्होंने यही बोला। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने यही बोला, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने यही बोला, और उनको डिफेंड कर रहे हैं। माफियाओं पे चलाओ। देखिए, अब आपने बीजेपी पे बड़े गंभीर आरोप लगाए, ये बोला अब आपने लगभग 3 मिनट बोला। सुधांशु जी, ऐसा है कि उनका दर्द पेट्रोल पंप पे जाने पे हम बहुत गहरा समझ सकते हैं, क्योंकि सपा शासन काल में सपा के लोग तो कभी पैसे नहीं देते थे पेट्रोल पंप पे, मुफ्त में भरवा लेते थे, और बहुत से तो ऐसे लोग थे हफ्ता भी ले लेते थे। तो इसलिए उनका दर्द समझा जा सकता है कि वो जब कहे कि हम गए और लगा भाजपा की सरकार है, तो कितना दर्द हो रहा होगा। सिद्धार्थ चौहान, क्या आपको लगता है, जो राम विषय पर आता हूं दोबारा, जो प्रधानमंत्री ने बोला कि मेरी कब्र खोदना चाहते हैं लेकिन देश में कमल खिल रहा है, और राहुल गांधी ने बोला कि यहां पर अब अक़लियतों का रहना मुश्किल होता जा रहा है, इस देश के अंदर फांसीवाद हो रहा है? ये तो कटु सत्य है, चाहे कहीं भी बोला जाए। और रही बात देश और विदेश में, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पिछले जन्म में कहां पैदा हो गए, शर्म आती हो, ये भी कहीं बाहर ही बोला था, याद होगा आपको। लेकिन दूसरा विषय है कि जो बातें बोली गई हैं, क्या यही बुक फेयर में बाइबल अगर किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया तो कैसे कैसे नारे लगे थे, सब भूल गए? क्या जुनैद को, नासिर को हत्या नहीं की गई? और जो पहलू खान और अखलाक की मर्डर किस नाम पे हुआ था? अखलाक के कातिलों का महिमा मंडन किया गया, उन पर बुलडोजर नहीं चला। अजय मिश्र टेनी के घर पर बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर जब चलेगा जिसका पॉलिटिकल गेन होगा। अतीक अहमद पे इसलिए चलेगा क्योंकि बीजेपी कहेगी हमने ये कर दिया। अरे जब माफिया खत्म, 10 सेकंड दीजिए मुझे, जब माफिया राज खत्म हो चुका है तो ये रोज नए माफिया कहां से पैदा हो जाते हैं? मैंने जो सवाल पूछा, जो कब्र खोदने की बात थी और जो राहुल जी ने बोला, उस विषय पर आपका क्या कहना है? मैं 30 सेकंड और देता हूं आज के विषय के ऊपर। ये तो बहुत ही स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कमल खिलेगा। मैं तो कह रहा हूं जब तक कीचड़ रहेगी कमल खिलेगा, और हमारा लक्ष्य है कीचड़ हटाओ, कीचड़ हटाओ, स्वच्छता लाओ, और जब स्वच्छता आएगी तो भाजपा जाएगी। लेकिन संविधान करा जाएगा। आपने बोला कीचड़, जब तक कीचड़ रहेगा कमल खिलेगा। प्रोफेसर रागी, अब आपकी बारी है।
अब नो विल बी इंटरवीन। प्रोफेसर आगे देखिए, चूंकि भारतीय राजनीति में विपक्ष जो है वो कीचड़ बन चुका है, इसीलिए भाजपा का कमल खिल रहा है। तो दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री जो मेडिसन स्क्वायर पर या बाहर जाकर के जोलते, उसमें बहुत एक गुणात्मक अंतर है। कभी भी भारत के अंदर ये प्रधानमंत्री में नहीं जाकर के कहा कि हमारे यहाँ जातिवाद से ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। जानते हैं G20 देश की आज भारत अध्यक्षता कर रहा है, और ऐसे में भारत, नहीं देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं। पश्चिमी देश ह्यूमन राइट्स मामले को लेकर के और माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के बहुत सेंसिटिव होते हैं, और नरेंद्र जानबूझ करके इस प्रचार को हवा देने के लिए ही कैम्ब्रिज के अंदर जो वामपंथी इस्लामिस्ट तत्व है वो जानबूझ करके इसको हवा देने के लिए जाकर के कैम्ब्रिज में आयोजन किया गया, और राहुल गांधी वही बात बोलते हैं। दुर्भाग्य है कि जो परसेप्शन राहुल गांधी बनाना चाहते हैं वो भारत की जनता उसको स्वीकार नहीं करती है, और आज के दिन में दुनिया भी स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर पश्चिम के देश, आज बड़े बड़े महारथी पश्चिम के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी से आस लगाए। बिल गेट्स जैसा व्यक्ति कह रहा है कि हमें भारत से उम्मीद की दृष्टि दिख रही है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी, डिपेंड करता है आप क्या कहते हैं। राहुल गांधी के लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर एक चलाया, पप्पू हैं, ये सोशल मीडिया ने चलाया, ये चिपक गया उन पर, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने बहुत सारी चीजें चलाई, फेंकू हैं, लेकिन जनता उस चीज को, परसेप्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्या बोलते हैं। जनता क्रेडिबिलिटी आपकी तय करती है। प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी, कोई 9 साल रह करके प्रधानमंत्री देखिए 10 सेकंड में अपनी बात और खत्म कर दिया इन्होंने। 10 सेकंड में अपनी और बात कर रहा हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे खिलाफ पेगासस लगाया। अरे राहुल गांधी के खिलाफ पेगासस लगा करके अपना सॉफ्टवेयर का पैसा कौन बर्बाद करेगा? वो तो रोज ही ऐसे बोलते रहते हैं। आपको याद है एक बार हवाई जहाज उनका हवा में थोड़ा तैरने लगा था, उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जो है ना वो शडर करने लगा था थोड़ा सा लैंडिंग के समय। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ ये DGCA सिविल एविएशन ने पूरा उसकी छानबीन करा ली, पता लगा कि कुछ भी ऐसा नहीं था। तो ये ऐसी हवा बनाने के लिए ये करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ओके, मैं अतुल जी आपके पास आता हूं। एक ये इंपॉर्टेंट विषय है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए? ये मैं नहीं बोला, राशिद अल्वी आपके वरिष्ठ नेता है, वो कहते हैं कि हमारे कांग्रेसी जो है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी आज के दौर में है, वो मेहनत नहीं करना चाहती। ये आपके नेता ही कह रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से टू हिम? पहले तो थोड़ा सा सुधांशु जी के कुछ जवाब दे दूं, फिर रागी जी के भी कुछ जवाब दे दूं। वो जरूरी है। वो नाले से गैस की बात नहीं बताएंगे। वो मेडिसन स्क्वायर में बैठ के जो बातें की जाती कि 2014 से पहले इस देश में जन्म लेना गुनाह था, तो 2014 से पहले जन्म खुद स्वयं मोदी जी का भी हुआ था। अभी आपने बात की, जो इंसान 4000 किलोमीटर लोगों की नफरत मिटाने के लिए चल के गया, उसके बारे में आप जितना कर लो उतना कम है। उन्होंने क्या कहा कि सेकंड क्लास सिटीजन, मैं बताता हूं, मैं नागपुर से आता हूं। सेकंड क्लास सिटीजन पता है आपको क्या है? ये 90 साल से पहले रखी गई नींव है। ये गोलवलकर गुरुजी ने लिखी किताब है, उसमें कहते हैं कि हाँ तुम यहां रह सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारे सेकंड क्लास। आपको लगता है कि भारत के अंदर जो अक़लियतें रह रही हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन है, जो राहुल जी ने बोला? एक मिनट, डू यू एग्री टू इट? नहीं, सुनो एक मिनट, मुझे बताइए, शदाब चौहान आपके बराबर में खड़े हुए हैं। एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुधांशु जी की बात पूरी होगी। नहीं, आपकी बात भी पूरी होगी। सवाल है सर, सवाल का जवाब दीजिए। बात सुनो, क्या आपको लगता है कि इस देश का मुस्लिम और ईसाई सेकंड ग्रेड सिटीजन है, हाँ या ना? सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है। कैसे कर रही है? तो देखो, हाँ बताइए। अभी बताइए, जब बाकी भारत में जब बात आती है तो बीफ है, बीफ को लेकर राजनीति की जाती है, लोगों को मारा जाता है। एक मिनट, आप चाहते हैं भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर बीफ बिके? नहीं बिके। तो फिर लेकिन फिर मेघालय में क्यों बिके? मेघालय में जाके स्टॉल लगाते हैं ये लोग। इनका एक कैंडिडेट है बराड़ बरनार,
उसने वेश्यालय चलाया, कहां से आ उसने गया? जिलिटियन, सर, मेरे को बताइए एक सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जो बात बोल रहे हैं ना, एक मिनट, मेघालय में कैसे चलने दिया एक सेकंड, आपने? अरुणाचल में कैसे? किरण रिजिजू ने बोला मैं यहाँ बीफ खिलाऊंगा। एक बताइए, आप दूसरों के बीच में नहीं बोलते हैं और मेरी बात मैंने बोलने का भरपूर मौका दिया, किरण रिजिजू ने नहीं आपको बोला। बोलने का भरपूर मौका दिया। सवाल सुनिए, क्या बीफ का स्टॉल लगा नहीं मेघालय में? बताइए सवाल मुझे। सुनिए ना। मेघालय में एक चलता है, सेकंड, गोवा में चलता है, अरुणाचल में चलता है, फिर बाकी अतुल जी, क्या आपको लगता है कि भारत में मुसलमान और ईसाई सेकंड ग्रेड सिटीजन है जो राहुल जी ने बोला? नहीं, आप मुझे उसका रीजन बताइए, मैं आपको बता कारण रहा हूं। बताइए, मैं आपसे एग्जांपल पूछने को तैयार हूं। आपको बता रहा हूं, ये बुलडोजर से लेकर ये लोगों को जिस तरह से मारा काटा जा रहा है। अरे सुनिए ना, यार, एक मिनट, मैंने रागी जी अगर आपको बात करनी है तीनों बात कर लो, मैं निकल जाता हूं। नहीं मेरा बात रखने दो। आपने सवाल पूछा ना, सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। एक सेकंड, उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, बस 40 सेकंड बोलने छोटी सी दीजिए। इंटरव्यू रहने दो, आपने हो गया। इन एग्जांपल देने दीजिए। मैं भी जानूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस देश की अक़लियतें कैसे कमजोर हुई हैं और इस देश की अक़लियतों को सेकंड ग्रेड सिटीजन है, क्योंकि मेरे पास भी कई सारे एग्जांपल हैं जो मैं इनकी बात सुन लूं फिर मैं बताऊंगा। बताइए, आप प्रूव करिए कि भारत में मुस्लिम और ईसाई सेकंड ग्रेड सिटीजन है। प्रूव इट, प्रूव इट टुनाइट। अभी बताइए, आप बताइए सर, आपका टाइम है। हाँ तो सुनिए ना। हाँ बोलिए, इतना आप बोलिए। कितने भाजपा ने मुस्लिमों को टिकट दिया? कितने ये भाजपा कारण ने है मुसलमान second को? grade सुनियो citizen सुनियो, यही रहता है रिप्रेजेंटेशन नहीं देना डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा। एक मिनट, एक टिकट नहीं देते ये आज एक भी मुसलमान जो है इनके पार्टी में। सेकंड, आपने बोला मुसलमानों को टिकट ना देना, सुनो मुसलमानों को टिकट ना देना, मुसलमानों को सुनो सेकंड ग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट सर। फिर जो मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, ये सारा पॉलिटिक्स का खेल होता है। जैसा इन्होंने कहा कि धर्म की राजनीति, जो गुनहगार है चाहे वो अतुल हो या अनुराग हो या शादाब हो, गुनहगार होता है, उसमें भी आप धर्म ढूंढते हो। इस देश के प्रधानमंत्री कपड़े से पहचान लेते लोगों को। अच्छा ये बताओ, गला ना सूख जाए। सुनिए, मुसलमानों को 4 बीबी, हिंदुओं को 1, मुसलमानों के मौलवियों को सैलरी, पंडितों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड मंदिरों को ठेंगा, मुसलमानों के लिए शरिया, हिंदुओं के लिए ठेंगा, और इतना ही नहीं, मुसलमानों को पहला हक, हिंदुओं को ठेंगा। और ये बात एक सेकंड और